नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 38 ईयर्स प्लस 6 मंथ की हो चुकी है। इनके जीवन के उतार चढ़ाव देखते हैं। इनकी एक लाइफ लाइन में एक ब्रेक आया था, उस वजह से इन्होंने काफ़ी तकलीफ उठाई होगी जीवन में। वो सारी वस्तुएं देखते हैं और कब इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। हाँ, इनके पास पैसा देने की जो साइन है वो छप्पर फाड़ कर पैसा है वैसी है। तो एक एक करके मैं बताने की कोशिश करूँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है, पर इनकी ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ है। तो ऐसे लोग जो भी निर्णय लेते हैं वो प्रॉपर नहीं होता। ऐसे लोगों को सलाह है कि 4 लोगों से बात कर कर फिर निर्णय लीजिए। ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो तो इनका निर्णय जो ये खुद लेंगे वो योग्य नहीं होता। ये पाम स्क्वेरिश भी है और साथ में रेक्टेंगल भी है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं और साथ साथ में मेहनती भी होते हैं। फर्स्ट वैलेंस तो दिख नहीं रहा पर है बड़ा, तो इच्छा शक्ति भरपूर रहेगी। सेकंड वैलेंस भी अच्छा, लॉजिक के साथ तत्व के साथ अपनी बात रख पाते हैं। और अंगूठा एकदम मांसल है, तो स्ट्रांग एटीट्यूड वाले इंसान होंगे। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। प्लस फैलेंज बड़े हैं तो एनालिटिकल भी भरपूर होंगे। और छोटी उंगली लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचने में थोड़ी सी कमी रह गई। तो अकाउंट्स, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति थोड़े से कमज़ोर होंगे। थोड़ी सी उंगली छोटी रह रही बस। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर काफ़ी खड़ी लाइन है। ये व्यक्ति को बिजनेस सेंस देती है और बुध पर्वत भी उत्तम है तो व्यक्ति को अच्छी सुंदरता प्राप्त होती है, बिजनेस सेंस अच्छा होता है और 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते हैं। बोलने ना आए तो समझ में तो ज़रूर आती है। अब इनके सन माउंट पे ऐसा तो मेजर कुछ है नहीं। एक ये लाइन जो है ये लव मैरिज की लाइन है और जब कोई भी सन लाइन को टच करे लाइन, तो ऐसे लोगों के जीवन में मैंने लव मैरिज होते हुए देखा है। और ये जो लाइन है ये यहाँ तक टच कर रही है, ये दूसरी लाइन है, ये यहाँ टच कर रही है और दूसरे फोटो में देखने की कोशिश करेंगे तो इस तरह की कोई लाइन हो तो अंतर्ज्ञातीय विवाह होता है। अभी इन्होंने विवाह नहीं किया, ये भारतीय है और विदेशी गर्ल्स के साथ रह रहे, इनको संतान भी है, लिव इन रिलेशन में रह रहे। अब क्लोजअप पर चलते हैं। इनके सन माउंट पे काफ़ी उत्तम साइन है इनके हाथ में, देखिए। पहले अंतर्ज्ञाती वाली लाइन, यस, ये दूसरी लाइन है, ये यहाँ टच कर रही है और ये दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन है। तो लव मैरिज प्लस अंतर्ज्ञाती विवाह, और इस तरह का मैंने किस्सा कई लोगों के जीवन में देखा है। विदेशी के साथ भी अगर मैरिज होती है तो इस तरह की अंतर्ज्ञाती लाइन होती है उनके हाथ में। अब यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर फिश लाइन इनके हाथ में है। जब इनकी धन रेखा जब अच्छी होगी तब इनके पास छप्पर फाड़ कर पैसा आएगा, छप्पर फाड़ कर। अभी भी आएगा पर उस लेवल का नहीं जितना उस समय आएगा। तो काफ़ी उत्तम साइन है ये। जीवन में बहुत अच्छा पैसा इनको जीवन में आने वाला, बहुत अच्छा पैसा। अब वापस इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। यहाँ पर विद्या रेखा बनी हुई है तो बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे।
शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। इनका जुपिटर माउंट भी मेरे हिसाब से काफ़ी उत्तम है, क्योंकि ये फोटोग्राफ काफ़ी सीधा है और मुझे जुपिटर माउंट में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि जिसका भी जुपिटर माउंट यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी वो हो, पैडिंग हो, तो प्रॉब्लम नहीं आता, ऐसा मैंने देखा है। तो जुपिटर माउंट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा। हाँ, फैला हुआ ज़्यादा है यानी मोटा ज़्यादा है, तो इस तरह का जुपिटर माउंट व्यक्ति को थोड़ा सा शरीर में वजन देता है। इनको खाने का भरपूर शौक होता है, ना सुनने की आदत नहीं होती, ये इनमें माइनस पॉइंट पाया जाता है। और पता चला कि फलाने रेस्टोरेंट में 100, 200, 500 किलोमीटर भी दूर रहा और पता चला कि वहाँ अच्छा खाना मिलता है, तो ये वहाँ तक दोस्तों को ले जाकर खिलावे, इतने शौकीन होते हैं। और कई लोग तो खुद खाना बनाना सीख जाते हैं और लोगों को खिलाने इनको बहुत पसंद आता है। उसके बाद इनका मंगल देखे तो काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम रहेगी इनके जीवन में। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे लोग जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रायंगल होगा, तो इस फोटोग्राफ में तो नज़र नहीं आ रहा है, जो विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। एक यश यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति को कभी बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और इस तरह की धन रेखा निकले तो व्यक्ति को लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है। और चंद्र पर्वत अच्छा है, पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगेगी, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। यहाँ पर शेर सट्टे की भी लाइन है जीवन में। और शुक्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है, तो अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ जीना और उसको पूरा भी करते हैं। अब इनकी हृदय रेखा को देखने के लिए ब्रेक है या नहीं है वो समझने की ज़रूरत है। यस, ब्रेक है। कहीं पर ब्रेक लग रहा है, यस ब्रेक तो दिख रहा है। इस तरह की हृदय रेखा हो तो आपाधापी वाला जीवन रहता है, सुबह से लेकर रात तक व्यक्ति बिजी रहता है। और ये यहाँ से निकल रही है हृदय रेखा, तो थोड़ी सी गुरु के पास पहुँच रही है। अगर थोड़ी सी कम होती तो बहुत ज़्यादा पैसे की तरफ झुकाव होता और कामुक भावना भी ज़्यादा होती। खैर, शुक्र इनका भरपूर मजबूत है, मंगल भी मजबूत है, तो कामुक भावना तो काफ़ी अच्छी इनमें रहती होगी। माइंड लाइन छोटी है तो थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा दबाव आता होगा तो गुस्सा आता होगा। और ये फोर्क बन रहा है, तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। तो अब माइंड अपनी जीवन रेखा पर चलते हैं। इनके जीवन रेखा में इनका 2011 में ये लिव इन रिलेशन में आए। उसके पहले एक राहु रेखा थी, लगभग 25 या 24 के आसपास होगी, ये 25 ही समझो इसको। और 26 में ये माइंड लाइन को टच कर रही है और यहाँ पर इनके जीवन में लिव इन रिलेशन में आना हुआ। उसके बाद 29 में एक राहु रेखा आई होगी इनके जीवन में, और एक ऑफशूट भी था यहाँ पर 28, 29 में, और कोई नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन भी थी। तो कोई हो सकता है प्रॉपर्टी भी इनके जीवन में आई हो उस पीरियड में। ट्वेंटी 29 के आसपास। अब चलते हैं इनके बड़े वाले फोटोग्राफ में।
उसमें 33 में एक राहु रेखा दिख रही है और उसके आसपास में कोई नियर एंड डियरर की डेथ दिख रही है। फिर 35 की राहु रेखा है, उसके आसपास भी एक नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है। उसके बाद 37 में राहु रेखा है और यहाँ पर इनकी जीवन रेखा टूट गई। ये लगभग टूटी होगी 32 के आसपास और यहाँ से वापस चालू हुई और ये एज होगी 38 में। यहाँ से लेकर इतने पीरियड में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया होगा वो सारा डूब गया होगा मूलधन के साथ और इनकम भी कम हो जाती है। यानी कोई नया बिजनेस चालू करने को बैठो तो पूरा डूब जाएगा। जॉब करते होंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाते होंगे और जैसे जीवन रेखा टूटी आपकी इनकम लेस हो जाती है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। और 38 में इनके जीवन में कोई बदलाव आया होगा, घर बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, देश बदलना, ऑफिस बदलना या जॉब बदलना, कोई ना कोई एक बदलाव आता है और जीवन फिर वापस पटरी पर आना चालू होता है। फिर उसके बाद इनको राहु रेखा आएगी 41 में और 43 में, ये भी इनको परेशान करेगी। ये काफ़ी बड़ी राहु रेखा है, इस फोटो में इतना समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे फोटो में समझ में आ रहा है। फिर बाद में 45 के बाद 41, 43 के बाद 45 में एक हल्की सी राहु रेखा आएगी। फिर 48 में आएगी। 48 के बाद इस फोटोग्राफ पर चलते हैं। ये देखिए, मैं जो हैवी बोल रहा था ये 2 राहु रेखा, ये वाली और ये 45 वाली लाइट है। तो 41 और 41 और 43 की थोड़ी हैवी राहु रेखा है। फिर ये 48 की जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये लाइट है। और 50 के आसपास, 51 के आसपास एक बदलाव आएगा। वापस घर बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, देश बदलना, ऑफिस बदलना, कोई ना कोई एक बदलाव आता है। अब ये बदलाव में आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली उस तरह की जो आप पहले भुगत चुके हो, क्योंकि ये पीरियड रहता है बिना जीवन रेखा वाला। पर यहाँ पर केवल ब्रेक है बस, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन में। फिर उसके बाद 53 में एक राहु रेखा आएगी। अब मैं 53 के बाद बाकी की राहु रेखा बताऊंगा, पर बहुत सारे 53 से फिर ऑफशूट चालू हो रहे, जब तक जियोगे तब तक। तो काफ़ी उत्तम जीवन रहने वाला है, बुढ़ापा काफ़ी उत्तम रहने वाला है। अब 53 के बाद फिर 58 में राहु रेखा आएगी हल्की सी। फिर 63 में आएगी राहु रेखा और 70 में एक हल्की सी राहु रेखा आएगी। 73 तक तो बहुत सारे 70 तक तो बहुत सारे ऑफशूट है और उसके बाद लगभग 8-9 साल के बाद एक और ऑफशूट है, ये भी काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह से इनका जीवन चलेगा। अब इनकी जो धन रेखा है उस पर चलते हैं। ये इनकी धन रेखा, जैसे जीवन रेखा टूटी वैसे यहाँ पर 32-33 से इनकी धन रेखा में भी डिस्टर्बेंस आया और ये डिस्टर्बेंस यहाँ तक ज़्यादा है और एक कट लगा लगभग 38 के आसपास, कोई नुकसान भी गया होगा 38 के आसपास। उसके बाद ये चल रहा है पर इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है यहाँ पर। तो पैसा तो साइन है, पैसा तो कमा लोगे, पर संग्रह नहीं हो पाएगा आपके पास, बचत नहीं हो पाएगी जो फोटोग्राफ के हिसाब से दिख रहा है। और 45 के आसपास से आपको ग्रोथ मिलनी चालू हो जाएगी धन रेखा पर और ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा 46 की एज के आसपास, 1 साल प्लस माइनस, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। और यहाँ से जो आपकी कमाई चालू होगी, छप्पर फाड़ कर पैसा आएगा, बहुत पैसा कमाओगे आप आफ्टर 46, बहुत यानी बहुत, क्योंकि आपको ईश्वर ने बहुत अच्छी साइन जीवन में दी है।
हाँ, 43 तक बीच बीच में आपको राहु रेखाएं भी आएगी, धन रेखा इतनी दमदार नहीं है, तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, पर साइन अच्छी है, तो पैसा तो आप आम इंसान से भी ज़्यादा कमाओगे, पर हो सकता है आपको खर्च बहुत लगता रहेगा। और 46 के आसपास से फिर तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं, जीवन एकदम झींगा लाला जिसे कहते हैं उस तरह का जीवन आप जियोगे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।